फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने बाइबल अध्ययन को जारी रखे हुए हैं और जो है अगले 1.5-2 महीने तक जो है क्रिसमस या मसीह यीशु के जन्म से संबंधित बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है वो हम सब देखेंगे। सो क्रिसमस से संबंधित हम अपने बाइबल के अध्ययन को जारी रखेंगे और अगले, जैसा मैंने बोला कि 1.5-2 महीने तक हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बाइबल की एक एक चीजों को देखेंगे, एक एक बातों को ध्यान से देखेंगे और वो हमारे आत्मिक जीवन में, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कैसे जो है प्रकट होती है, उससे हमारे आत्मिक जीवन में, कलीसिया के आत्मिक जीवन में क्या फर्क होता है वो आज देखेंगे। सो मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और पहले 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके पहले 17 पद। हालांकि लूका रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह की वंशावली दी हुई है और जो फर्क है लूका और मत्ती में वो हम अपने अध्ययन में भी देखेंगे। सो जो मैं पढ़ रहा हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय। इब्राहिम के संतान दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा से तामार से जोरा उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनश्शेशा उत्पन्न हुआ और मनश्शेशा से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह से यकोनिय्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकोनिय्याह से साल्तियेल उत्पन्न हुआ और साल्तियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ और अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ और एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल के बंदी बनाए होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। सो जो है ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे परमेश्वर की जो महिमा है वो इसमें दिखाई देती है, जिसने न सिर्फ यहाँ तो इब्राहिम से मत्ती रचित सुसमाचार में वंशावली दी हुई, लेकिन यदि लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे तो आदम से वंशावली दी हुई। एक तरफ डिसेंडिंग है और एक तरफ असेंडिंग है। एक तरफ महिलाओं से संबंधित है, मरियम को भी लेकर के आए और दूसरी तरफ यूसुफ को भी लेकर के आए। सो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे बारे में भी क्या बताती है कि हमारे नाम यदि जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं तो परमेश्वर के हमारी
जीनियोलॉजी मालूम है, और शायद हम भी अपनी वंशावली आदम से लगाकर हम तक पूरी की पूरी पढ़ पाएंगे। सो परमेश्वर की इस महानता के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें जो है, जो यहाँ आई हैं, 4 महिलाओं के नाम भी आए हैं जिनका डिटेल हम देखेंगे। कई लोगों ने कहा कि जैसा नए नियम में आया है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें और उन्हें सीखना हो तो अपने घर पर अपने पतियों से पूछें, लेकिन यदि चुनाव परमेश्वर की ओर से है सो उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है। और यदि परमेश्वर ने अपनी वंशावली में इन 4 महिलाओं को चुना, जो तो परमेश्वर को कौन रोक सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कई ऐसे लोग भी हैं जो इस वंशावली में छोड़ गए या जानबूझ करके छोड़े गए। कईयों के काम ऐसे नहीं थे जो अप टू द मार्क हो। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में छोड़ दिए। वो नाम भी हम देखेंगे। ये क्या बताता है? यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और यदि जो है हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर जैसा उन लोगों के नाम छोड़े गए वैसे हमें भी छोड़ सकता है। और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा, जो मुकुट तेरे पास है उसे संभाले रख, जो कुछ तेरे पास है उसे भी संभाले रख, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर के तेरे मुकुट को छीन ले और जो कुछ तेरे पास है उसे हर ले जाए। सावधान रहे, सावधान रहे। सो कुछ सांख्यिकी वो भी आई 14-14-14, इनका भी अपना महत्व है। सो वो क्या है, आज मेरे साथ अध्ययन पे चले। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से जो है नया नियम आरंभ हुआ, और जो पहला शब्द नए नियम का था वो था जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक जो है ये जो वृक्ष है ये वही बताता है। और जैसा मैंने शॉर्ट में बताया कि हमारे परमेश्वर को हमको बार बार धन्यवाद करना चाहिए। कितना महान, इतने मतलब आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक की पूरी वंशावली जो है समय के अनुसार जो है वो लिखवाई गई। और न सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में भी ये वंशावली जो इंगित करती है कि हमारी भी वंशावली जो हम परमेश्वर की रचना है, सो वंशावली सो तो उसके जहन में है। प्रभु की आत्मा को मालूम है कि हम कहां से आए हैं, और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो उस जीवन की पुस्तक में अपना न सिर्फ नाम देखेंगे वरन हो सकता है वहां हमको आदम से लगा करके हम तक जो है सारी वंशावली मिल जाए कि हम कहां से, हमारे पूर्वज कहां से और आदम तक कैसे हुआ है। सो ये वो ट्री है और ये लाइन चार्ट है। हालांकि समझना एक पेज में इतने 4000 साल को बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों ने कोशिश करी और इसको बड़ा कर करके देख सकते हैं। टाइमलाइन जो है बाइबल की कि पृथ्वी जब आरंभ हुई तो प्रभु यीशु मसीह से करीब 4000 साल पहले, और प्रभु यीशु मसीह के आने से जैसा हमने देखा था पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गई।
एक पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के पहले, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम जानते हैं, और आफ्टर क्राइस्ट एसी, ये समय काल इतिहास बढ़ गया। तो जब से पृथ्वी आरंभ हुई आदम से प्रभु यीशु मसीह तक करीब 4000 साल, और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहे, नूह 2350 साल पहले, अब्राहम लगभग 1900 साल पहले, फिर मूसा 1490 साल पहले, दाऊद 1050 साल पहले, और मसीह के बाद 2000 साल का समय जो है वर्तमान में हो गया। हम यहाँ पर है प्रेजेंट डे में, और इसके बाद जो है कलीसिया का उठाया जाना, और 1000 साल का फिर से कार्यकाल जो है जिसको मिलेनियम किंगडम कहा गया है, और उसके बाद सब प्राणी जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। कुछ नरक में जाएंगे, कुछ स्वर्ग में जाएंगे, और जजमेंट जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। ये पूरी पृथ्वी की एक प्रकार से टाइमलाइन है। सो ये आदम का समय, नूह, फिर करीब 2500 साल पहले जो जल प्रलय आया, अब्राहम का काल 2000 साल पहले, मूसा 1500 साल पहले, दाऊद लगभग 1000 साल पहले, सिदकिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह, और ये 2000 साल, और हम यहाँ पर। सो फिर से ये एक चार्ट है कि कैसे आदम से हाँ जो है वर्तमान तक जो है, और टाइमलाइन जो है वही पृथ्वी का आरंभ, नूह का समय, और नूह के समय के बाद जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ, और मूसा, उसके बाद में मूसा का काल, और 400 साल जो है जब हो गए पूरे, तो मूसा के सामने मूसा उनको इजराइल से निकाल करके प्रॉमिस लैंड में, कनान देश में लिए चला, और फिर जो है वहां से कनान में फिर इन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, और जो है परमेश्वर के विरोध के बाद में जो है परमेश्वर ने इनको बंधुआई में पहुंचाया, और बंधुआई में अपने दासों के द्वारा पृथ्वी के अंत काल का समय बताया। दानियल नबी की पुस्तक में उसके 90 अध्याय में 70 सप्ताह दानियल ने बताया। उन 70 सप्ताह में जो है प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे होगा, उनका क्रूसिफिकेशन, और जो 7वां सप्ताह है वो हमारे समय में है, या हमारे बाद होने वाला है। सो फिर से अब्राहम की पत्नी हाजिरा से इस्माइल, और इस्माइल के भी 12 गोत्र थे, फिर सारा से इजाक, और इजाक से याकूब और एसाव, और 4 पत्नियों के द्वारा ये 12, और प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से। और अब्राहम ने बाद में सारा की मृत्यु के बाद में कतूरा नाम की एक और स्त्री को ब्याह लिया, जिससे ये पुत्र उत्पन्न हुए, जो अब्राहम ने उनको उनका हिस्सा दे करके अलग कर दिया था। और ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली जो मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में अब्राहम से आरंभ होकर के प्रभु यीशु मसीह, और लूका रचित सुसमाचार में यूसुफ से आरंभ होकर के आदम तक, और वो परमेश्वर तक। और ये प्रभु यीशु मसीह का हिब्रू लेटर यीशुआ,
और जो है ये जो है लूका रचित सुसमाचार के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। सो इस वंशावली में जो है हमने जो चीजें देखी वो जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और विचार करेंगे। सो आए मेरे साथ अगले हिस्से में। सो बुक ऑफ जनरेशन, ये जो हिब्रू मीनिंग है वो है, इसका मतलब है टेबल ऑफ जीनियोलॉजी या वंशावली की टेबल। और 5वें अध्याय उत्पत्ति से ये जो आरंभ हुई वो आगे तक चलते रहे। और जो है पहले 17 आयतें जो है प्रभु यीशु मसीह की जो है वंशावली में जो है, और प्रभु यीशु मसीह के उसमें जो है पहला शब्द जो आया यीशु, अंग्रेजी में जीसस, और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता की ओर से यह नाम दिया गया था। और सारा संसार प्रभु यीशु मसीह को, अब यीशु मसीह में 2 शब्द है। पहला शब्द है यीशु, यीशु का मतलब होता है सेवियर, आवर सेवियर। और दूसरा शब्द है मसीह, क्राइस्ट। और वो जो है स्वर्गदूत ने जो है कहा था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और क्राइस्ट का मतलब होता है क्रिस्टोस। क्रिस्टोस मतलब अनॉइंटेड, अनॉइंटेड मतलब मसा किया हुआ, मरा। सो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से ही यह शब्द इस्तेमाल हुआ, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। सो ये जो है सारी पृथ्वी को मालूम पड़ जाए कि हमारा प्रभु जो है उसकी जन्म से उसकी मृत्यु जो है निर्धारित कर दी गई। और जो है आज भी हमारे लिए प्रभु जो है निवेदन करता है। सो पूरे गॉस्पल को या नया नियम जो आरंभ हुआ वो यहां से आरंभ हुआ, यीशु मसीह की वंशावली। और वो दाऊद का पुत्र और वो अब्राहम का पुत्र जो है, जिसकी प्रतिज्ञा जो है अब्राहम को की गई थी कि जो है मसीहा जो है जन्म लेंगे अब्राहम की वंशावली से। दाऊद को फिर ये कहा गया कि तेरे राज्य का अंत कदापि न होगा। और मसीह में जो आज लोग हैं वो आज भी वही वंशावली जारी है। और जो है जैसा लोगों को आशा थी कि जिसकी प्रतिज्ञा की है वो मसीह होगा, वो प्रॉफिट होगा, और जो है वो परमेश्वर के लिए हमारा छुटकारे का कारण होगा, वो राजा होगा। और जो है मत्ती रचित सुसमाचार इसी बात को बताता है, इसी बात को बताता है कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ, जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम से, जिसकी प्रतिज्ञा दाऊद से की गई, वो हमारा मसीह है। और अब्राहम से इसाक, इसाक से याकूब, और यहूदा और उसके भाई जो है उत्पन्न हुए। और याकूब, यहूदा जो है याकूब का चौथा पुत्र था, जिसको कहा गया है कि मसीहा जो है यहूदा का सिंह है। और ये आशीष जो है याकूब ने जो है
यहूदा के विषय में कही थी। और यहूदा से पेरेस के द्वारा जो है तामार, और तामार से जो एस्रोन उत्पन्न हुआ। और उसके बाद में आपको याद होगा कि यहूदा ने जो उसके बेटे की पत्नी थी, उसका बेटा मर गया था, और उसकी बहू के साथ में जो बेटा उत्पन्न हुआ था वो पेरेस था। सो जो है तामार वो महिला थी। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज, बोआज जो है उस समय उसका जो पत्नी थी वो रूत थी। रूत एक अन्य जाति महिला थी। फिर राहाब वेश्या थी। सो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने नामों की वंशावली में तामार को भी इन्वॉल्व करते हैं। वो जो है राहाब वेश्या को और रूत को, और येसे के बाद में जो है उरिय्याह की जो दाऊद ने जिसे हथिया लिया था उरिय्याह को मरवा के, उस पत्नी से जो है सुलेमान उत्पन्न हुआ था। और सुलेमान जो है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी मौके दिए जिन्होंने जो है, जिनका जीवन जो है इतना पवित्र नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपनी वंशावली में उनके नाम लिए। लेकिन दाऊद ने जो है बत्सेबा से जो है, जो उसकी पत्नी थी उरिय्याह की, उसको जो है ब्याह लिया, और उसका पहला बेटा मर गया। लेकिन दूसरा बेटा जो हुआ वो सुलेमान था, जो परमेश्वर को प्यारा लगा। जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में 4 स्त्रियां हैं। ये स्त्रियां जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके वंशावली में लाई गई। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानते। हमारे मानने नहीं मानने से जो है परमेश्वर के योजना में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें विश्वास करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि जैसा परमेश्वर ने उन स्त्रियों को चुना, कई व्यक्तियों को चुना, उनकी अयोग्यताओं के बावजूद हम भी कहीं ना कहीं इनमें से एक है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि हम योग्य हैं, बल्कि इसलिए बुलाया कि अपना अनुग्रह हम पर दिखाए। जो है दाऊद जो है था राजा था, और मसीह इस लाइन के जो थे, उन्होंने कहा कि दाऊद के सिंहासन पर बैठने वालों की कमी कभी नहीं हुई, और मसीह तक कभी नहीं। और मसीह के बाद हर व्यक्ति अपने आप में राजा है, अपने आप में याजक है। जैसा मैंने कहा कि हम एक दिन जो है जब स्वर्ग पहुंचेंगे तो अपने नामों को जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ देखेंगे, और वहां पर हमारी जीनियोलॉजी भी शायद होगी। और जैसा मैंने कहा, सुलेमान से रहोबियाम, और रहोबियाम से अबिया अबीजा, या अबिया से आसा, आसा को जो है उसके बाद में यहोशापात, यहोशापात से जोराम, और जोराम से ओजिया, और 3 राजा जो है उनके नाम हटा दिए गए, अज्जिया, योआस और अमज्जिया, जिनका वर्णन पहला इतिहास में 3रा अध्याय 11 और 12 में आयत में लिखा है। क्यों? शायद इसलिए कि इनके काम जो है परमेश्वर के अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे।
इसलिए परमेश्वर ने इनको डिस्क्वालीफाई किया मसीह यीशु की वंशावली से। और फिर योआस से यकोनिया और उसके भाई और यहोयाकीम। सो ये हमें एक बताता है कि जो है, यदि हम परमेश्वर के साथ नहीं चले तो परमेश्वर हमें भी हटा सकता है, हमें भी हटा सकता है। सो परमेश्वर की यह प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में ये एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा जो है। और जकोनिया से जो है प्रभु यीशु मसीह और जो है कोनिया या जकोनिया, इसका मतलब ही होता है चाइल्डलेस, संतान रहित। और प्रभु ने क्यों ऐसा किया कि जो है जकोनिया के बाद में जिसका वर्णन साल्तिएल, जरूब्बाबेल और जिसका वर्णन एजरा नबी की पुस्तक, नहम्याह और हग्गाई नबी की पुस्तक में, पहला इतिहास की पुस्तक में जो है जिसका वर्णन दिया गया है। और जब बेबीलोन से लौट के आए तो जरूब्बाबेल जो है उसने फिर से वो मंदिर बनाने में मदद करी। और फिर इसके बाद में जो है कोई और राजा का वर्णन नहीं मिलता है। और बाइबल में ये नाम इतिहास के पुस्तक में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम थे। सो पवित्र आत्मा ने जो है मत्ती को, लूका को गाइड किया और वो नाम जो है आए। और जो है फिर यूसुफ जो मरियम का पति था उसके बारे में जो है बताया गया। और यहां तक यूसुफ की वंशावली कि वो किस रीति से दाऊद के वंश का था। और ये साबित किया गया। और मसीहा, जैसा मैंने बताया कि अनॉइंटेड वन, मसा किया हुआ, मसा किया हुआ। और वो जो था, जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह राजा थे, याजक थे, भविष्यवक्ता थे। और ये तीनों चीज जो है इजरायली जिसकी आशा कर, वो प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती थी। सो अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से जो है बेबीलोन तक 14 पीढ़ियां, और बेबीलोन से मसीह तक जो है 14 पीढ़ियां। और ये 14 पीढ़ियां जो है अपने आप में जो है 14 माह का जो है जूस या यहूदी साल होता है। हमको मालूम है कि वहां 28 दिनों का एक महीना होता है। हमारे कैलेंडर के अनुसार 12 दिन, 12 महीने, लेकिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार जो है वो 13 और 14 के बीच में वो है। सो ये वो एरिया भी बताता है। और उसके बाद में जो है, जैसा नंबर 14 हमने देखा कि हिब्रू लेटर जो है वो जो है मसीह यीशु से, दाऊद से मसीह यीशु तक जो है 14 को बताता है। और ये वो बताता है कि 13 लिंग की लास्ट चेंज जो है वो मेरी थी। उसके बाद 14 का आंकड़ा पूरा हो। और
14 का आंकड़ा जो है इस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताता है। सो ये जो था, जैसे ही नया नियम आरंभ हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, वहां जो शब्द ध्यान देने वाला था वो ये था कि न सिर्फ यीशु लेकिन साथ में मसीह शब्द भी जुड़ा हुआ था। सो जिसका अर्थ मैंने बताया, आवर सेवियर हु इज अनॉइंटेड, हु इज मसीहा, जिसका मसा किया गया, जिसका जो है मृत्यु के लिए अभिषेक किया गया। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ में उनकी मृत्यु हम जैसे लोगों के लिए जुड़ी हुई थी। सो आए प्रभु को धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद कि प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर मरने के लिए तैयार होकर के प्लानिंग के अनुसार आया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो भव्य प्लानिंग के साथ में इस पृथ्वी पर आए, और न सिर्फ आप आए परंतु आपने हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया वो भी आपने पृथ्वी के आरंभ से तैयार करा। और प्रभु जब पृथ्वी भी न बनी थी हम आपके जहन में थे, और आप हमें उचित समय पर इस पृथ्वी पर लेकर के आए, अपना बेटा बेटी बनाया, हमारे अंदर आज निवास करते हैं। क्या कहें प्रभु, सारा आदर आपको देते, अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। और फिर There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.